वास्तविकता है कि कभी नहीं सोचे थे कि झंझारपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। पंचायत राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, स्वाभाविक है, पूरे देश का ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बिहार को अभी तुरंत एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने आवासों की आवश्यकता थी तो 8 लाख भारत सरकार ने पहले स्वीकृत किया और अभी राज्य सरकार के आग्रह पर अतिरिक्त 5 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है। तो उस दिन बहुत सारे लोगों का गृह प्रवेश भी होगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ कई मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी का आना अब कुछ ही दिनों में होने को है। आप कमर कसकर मोर्चाबंदी कर चुके हैं, वहां पे जाकर के इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। देखिए, अब तो लगातार ये हम लोग के बैठक करके अपने सभी साथियों को निमंत्रण देना, ग्रामीणों को निमंत्रण देना, ये लगातार कई दिन से ये चल रहा है। सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता है, उनका आगमन हमारे अपने स्थान पर हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, हमारी अपनी जगह पर हो रहा है, हमारे झंझारपुर में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और न सिर्फ झंझारपुर के लिए बल्कि संपूर्ण इस पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस है तो बिहार के विभिन्न हिस्सों से भी पंचायत प्रतिनिधि आएंगे और मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर से लोगों की जो भागीदारी होगी वो एक तरह से एक नया इतिहास रचेगा। आपके कार्यकाल में ही टॉप लीडरशिप जो चाहे वो वित्त मंत्री जी रही हैं, गृह मंत्री जी रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी, ये कहीं ना कहीं लोगों में है कि आपका यश कीर्ति। देखिए, ये मैं मानता हूँ ये मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए या किसी के लिए भी कि उनके क्षेत्र में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो, सभी लोग चाहते हैं और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर मिला। झंझारपुर में उनका हम लोगों ने स्वागत किया, वो भी आज ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में हम लोग उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। वास्तविकता है कि कभी नहीं सोचे थे कि झंझारपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर मंत्री जी मिलने क्या जा रहा है? बिहार जो पंचायतों का राज कहा जाता है, इस उप मुख्यमंत्री जी का कहना था कि प्रस्तावित जो कुछ लंबित जो आवास की योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो है वो दृष्ट पटल पर सफल होने के लिए आप लोग प्रस्ताव रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, एक तो बिहार में पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है पंचायती राज व्यवस्था में। आरक्षण जब किसी भी राज्य ने नहीं दिया, उस समय बिहार ने दिया, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, अति पिछड़ा वर्ग के लिए हो या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हो। तो बिहार ने तो उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में वैसे लोग भी पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जो शायद उनके लिए कभी राजनीतिक एक सशक्तिकरण मुश्किल होता। तो एक बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये देन है। और उस दिन क्या देखिए, क्योंकि पंचायत राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, स्वाभाविक है, पूरे देश का ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो तो है ही। और बिहार को अभी तुरंत एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो 2018 की सूची में जितने आवासों की आवश्यकता थी तो 8 लाख भारत सरकार ने पहले स्वीकृत किया और अभी राज्य सरकार के आग्रह पर अतिरिक्त 5 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है। तो उस दिन बहुत सारे लोगों का गृह प्रवेश भी होगा और नए स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार, आप स्वयं अवगत है कि केंद्रीय बजट में भी लगातार बिहार को सहायता मिल रही है और आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार एक विकसित प्रदेश बने, उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। हमारे 2 सवाल है, आपको काफी बिजी शेड्यूल है। महिला संवाद जो रथ यात्रा है वो कल जो है वो इसका लोकार्पण हो गया है। इससे क्या महिलाओं को आप लोग अपने वोट को जोड़ने में, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं को वोट को ये करने के लिए। देखिए, चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पे आएगा और ये कभी नहीं है कि अगर चुनाव आ रहा है तो कोई भी सरकार काम करना छोड़ दे। और महिला सशक्तिकरण में जीविका तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बिहार ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। मुझको भी ये सौभाग्य मिला कि जब मैं बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री था तो जीविका का विस्तार पूरे राज्य में हमने किया और आज आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हैं और गाँव में बहुत सारे जीविकोपार्जन के कार्य उनके द्वारा संचालित है। तो ये महिला संवाद, हमारी महिलाएं, जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं आती हैं, जब तक वो सशक्त नहीं होती हैं, एक विकसित भारत की कल्पना भी अधूरी है। तो महिला सशक्तिकरण में लगातार राज्य सरकार भी प्रयास करती रही है और भारत सरकार भी। तो ये महिला संवाद उसी के और एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ये प्रयास है राज्य सरकार का कि महिलाओं के साथ बात करके, संवाद करके
उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके कार्यों को समझना, और आने वाले समय में जब सरकार कोई योजना बनाती है तो इस तरह का जो अभियान चलता है तो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी आसान होता है कि अपनी नीतियों में जो वैसे कुछ संशोधन करने हो या नई नीति बनाने हो, नई पॉलिसीज बनाने हो, तो इस तरह के संवाद का बहुत लाभ होता है। उद्योग विभाग में मंत्री जी आप काफी काम कर रहे हैं, पर्यटन विभाग भी आपके पास था। पर्यटन विभाग में जो भी कार्य आपने यहाँ पे किया है, उस कार्य में वो कार्य निरंतर ऐसे ही गतिमान है या फिर उसमें शिथिलता देखने को? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूटी में रहता है। मंत्री कोई होता है फिर वो नहीं होता है, सरकार काम करती है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में जो कार्य हो रहे हैं, और मुझको ये सौभाग्य मिला कि जो 8-9 महीने में बिहार का पर्यटन मंत्री रहा, उसमें मैंने पूरी कोशिश की बिहार के हर एक क्षेत्र में पर्यटकीय स्थान जो ऐसे हैं उनको बेहतर सुविधाएं, आधारभूत संरचना दें, बिहार की एक बेहतर ब्रांडिंग हम कर सकें, टूरिस्ट जो बिहार आए उनको एक बेहतर माहौल उनको मिले। तो मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार आने वाले समय में देश स्तर पर पर्यटकीय मानचित्र पर एक बिहार का प्रमुख स्थान रहेगा। अभी उद्योग विभाग की जवाबदेही है, लगातार कल भी एक बहुत बड़ी इकाई की शुरुआत हुई है पटना में, और आने वाले समय में तो नए औद्योगिक क्षेत्र भी बन रहे हैं, नए उद्योग भी आ रहे हैं। तो बिहार अब एक, जो हम लोग कहते हैं बिहार है तैयार, तो बिहार अब एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। और आने वाले समय में पूरे पूर्वी भारत में मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बिहार एक मेजर ग्रोथ इंजन के तौर पर बिहार का इमर्जेंस हो रहा है। ये हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे। इन्होंने तमाम चीजों को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से ये कार्यरत हैं, मुस्तैदी से अपने काम को कर रहे हैं, और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन के दृष्टिकोण से इनका क्या योगदान अब रहा है, तमाम चीजों को लेकर के अपनी बातों को लाइव सिटी पे रखते हैं।